वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने जेएसएससी के अंदर अपने सिलेबस को मैथमेटिक्स की, चाहे रीजनिंग की, चाहे इंग्लिश की, पूरे अच्छे ढंग से शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आप क्लास देखते होंगे और सिर्फ देखते नहीं होंगे, इसका पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाते होंगे। आप नोट्स बना के तैयारी करते होंगे ताकि एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये तो अपना सिलेक्शन है ना, सिलेबस के लिए। ठीक है, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें सिलेबस के लिए, तो हम लोग सिलेबस में टोटल ये यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है ना। हमने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि सिलेबस में गणित के अंदर मैथमेटिक्स में आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं। और एक सेकंड रुकिएगा, आज का जो क्लास है इससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या ज्ञात करने वाला। और आज से पहले कभी आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा जितना आसान तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। आपने इसको फॉर्मूला याद किए होंगे, आपने इसके ट्रिक याद किए होंगे, आपने इसके अप्रोच याद किए होंगे, या आपने इसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आज हम आपको एक तरीका सिखाएंगे कि आज से पहले आपने जिस भी तरीके से इसको सीखा था वो सब तरीका कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, और आज आप इसको बहुत शानदार और बहुत आसान ढंग से सीखने चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में थ्योरी को कर लिया है ना। इसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स को कर लिया, फ्रैक्शन को कर लिया, डेसिमल को कर लिया, वर्गमूल को कर लिया, घनमूल को कर लिया। ये सब आपके पास जेएसएससी मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे बात करेंगे तो आज हम लोग सीखेंगे शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। और ये जो सिलेबस आपको देख रहे हैं ना, ये किसी के घर में बैठ के बनाया हुआ सिलेबस नहीं है। ये झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा उसके वेबसाइट, उसके पोर्टल पर डाला गया सिलेबस है 2025-26 के लिए। तो उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और आज हम लोग शून्य की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस को क्लियर करेंगे ताकि आज के बाद इससे भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी जिस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, सिलेबस के अनुसार। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस शुरू करते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस है। आपको पूरा सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए ताकि आपके पास पूरा एक कंटेंट मौजूद हो कि आपको एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है फाइंडिंग जीरोस, यानी शून्य की संख्या। याद रखिएगा, केवल 2 और 5 जब आपस में गुना होता है ना तभी जीरो मिलता है। यानी ये जो शून्य है, ये जो जीरो है, ये उसी वक्त मिलेगा जब 2 और 5 का गुना होगा। यदि किसी संख्या के पास 2 नहीं है, यदि किसी संख्या के पास 5 नहीं है, तो वो जीरो दे ही नहीं सकता। जीरो उपलब्ध होने के लिए, जीरो आने के लिए ज़रूरी है कि 2 और 5 का गुना हो। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 4, और हम यहाँ लिखते हैं जैसे मान लेते हैं कि 5 लिख देते हैं, तो फिर यहाँ पे कितना आ गया, 4 5 20। तो देखिए ये जीरो क्यों आया, क्योंकि 5 के पास तो 5 है और इस 4 के पास भी तो 2 है ना बेटा, है ना। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 14 और हम यहाँ लिखते हैं मान लीजिए 25। ठीक है, और इसको अगर हम गुना करें तो भी हमको जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए 25 को, अच्छा 4 5 20 का जीरो मिला कि नहीं मिला। अच्छा जीरो क्यों मिला, गुना करके 4 5 20 से जीरो मिला कि नहीं मिला। पूरे को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमको अंत में जीरो ही तो चाहिए। जीरो क्यों मिला, आप इसको ब्रेक करिएगा तो आपको इसके पास 2 मिलेगा, मिलेगा ना। आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसके पास 5 मिलेगा, मिलेगा ना, है ना। 1 5 या 2 5, 5 मिलना चाहिए। यानी जिस संख्या के पास 2 है, जिस संख्या के पास 5 है, वही जीरो बना करके दे सकता है और कोई भी जीरो बना करके नहीं दे सकता। जैसे हम 3 को 5 से गुना करें ना तो हमको मिलेगा 15। आप गौर करो, आपको जीरो नहीं मिला। अगर हम 2 को 7 से गुना करें ना तो आपको मिलेगा 14। आप गौर करो कि आपको जीरो नहीं मिला। सर यहाँ 5 तो था तो जीरो क्यों नहीं मिला, क्योंकि 2 नहीं था। सर यहाँ 2 तो था तो जीरो क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 5 नहीं था। यानी मोटा मोटी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि जीरो चाहिए तो 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं तो जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन के अंदर आते हैं, है ना। किस पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। बोलता है कि 5 का स्क्वायर गुना 2 के पावर 3 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। यानी 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो शून्य की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले सोचिए ठंडी सांस लेकर के कि शून्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर जरूर मिलेगा क्योंकि 5 और 2 है ना। 5 का पावर 2, इसका मतलब 5 कितने बार है, 2 बार। 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 कितने बार है, 3 बार। जितने बार पावर होता है उतने बार गुना करते हैं। ठीक है,
5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 100 दूना कितना है बेटा 200। तो बताइए जरा कि कितने जीरो मिले। और जीरो हमेशा अंत में मिलेंगे, बीच में नहीं, शुरुआत में नहीं। जीरो को कैलकुलेशन हमेशा आपको, जीरो की काउंटिंग का हमेशा आपको अंत में करनी है। तो कितने जीरो मिले, 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। ये तो एक तरीका है, लेकिन ये कब काम करेगा, जब क्वेश्चन आसान हो तब। इसी क्वेश्चन पे आप समझिए कि 5 का पावर दे देता 114 और 2 का पावर दे देता 216 और आपको बोलता कि शून्य की संख्या ज्ञात करे। तो क्या आप यहाँ पे तो 5 का पावर 2 था तो 2 बार 5 लिख दिए। 5 का पावर 114 रहेगा तो क्या 114 पर 5 लिखते चलेंगे और 216 पर 2 लिखते चलेंगे। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या एग्जाम के अंदर कि हम इसको सॉल्व कर पाए इस मेथड से। तो आप एक बुद्धिमान स्टूडेंट है, आप बोलिएगा सर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही नहीं सकता इस मेथड से, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देगा। तो फिर इसका आसान तरीका क्या है, आइए आसान तरीके पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, किस पे बात करते हैं, आसान तरीके पे। जैसे 5 का पावर 2 है गुना 2 का पावर 3 है, तो एक मेथड हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए और 2 का क्यूब 8 लिख दिए और 25 अठे 200 होता है और यहाँ से बता दिए कि 2 जीरो होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं बेटा कि 5 का स्क्वायर है तो 5 गुने 5 लिख दिए और 2 का क्यूब है तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। अब 5 और 2 का जोड़ा एक जीरो बनाता है। जैसे 5 और 2 का जोड़ा एक जीरो बनाता है, 5 और 2 का जोड़ा एक जीरो बनाता है। तो एक बात समझिए, ये वाला 5 और ये वाला 2, यानी ये वाला 5 और ये वाला 2 एक जीरो बना दिया। फिर ये वाला 5 और ये वाला 2 एक जीरो बना दिया। ये वाला 2 का कोई जोड़ा नहीं बना 5 के साथ, ये बेचारा अकेले रह गया तो ये जीरो बना नहीं पाया। तो कितना जीरो बना सर, 2 जीरो। लेकिन दिक्कत ये है सर कि हम अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो हम कितने बार उसको फैला करके 5 या 2 लिखते चले। तो एक ऐसा तरीका बताइए जो किसी भी क्वेश्चन पे लग जाए। तो आइए उस तरीके पे बात करते हैं। तीसरा तरीका, कभी भी शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कभी भी शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कि पावर कम कितना है। आप क्या देखिए कि पावर कम कितना है, पावर 3 कम है या पावर 2 कम है। तो आप बोलिएगा पावर 2 कम है, बस जो कम है उसको लिख दीजिए 2 जीरो। बात समझ में आया क्या, यानी 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो कम कौन है, 5 का पावर 2, पावर 2 कम है। जितना पावर कम उतना जीरो, क्वेश्चन का आंसर। यानी हमने यहां लिखा था 5 का पावर 114 गुना 2 का पावर 216। आपसे पूछा गया कि शून्य की संख्या बताइए, जितना पावर कम उतना जीरो, क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गया क्या, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि कंटेंट आपको यहाँ जबरदस्त मिलता है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 114। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, बोलता है कि 5 का पावर 4, 2 का पावर 6 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। 5 का पावर 4 है, 2 का पावर 6 है। आप इसको जिस भी तरीके से बनाइए, जितना पावर कम उतना जीरो, क्वेश्चन का आंसर। आंसर कितना है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 है ना। कितने जीरो मिलेंगे, 4 जीरो मिलेंगे। बस आपको क्या देखना है, जितना पावर कम उतना जीरो। अब टाइप चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टाइप चेंज होगा, फाउंडेशन यही रहेगा, पावर कम वाले को देख लेंगे, लेकिन टाइप बदलेगा क्वेश्चन का। जैसे ये है 25 गुना 35 गुना 45 गुना 32, 25 गुना 35 गुना 45 गुना 32। इसमें आपको शून्य की संख्या पूछा है ना, क्या पूछा, नंबर ऑफ जीरोस। देखिए 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब 35 को हम 5 गुने 7 लिख सकते हैं ना। हम 7 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए शून्य की संख्या। शून्य की संख्या के लिए हमको चाहिए केवल 2 और 5, तो हमको 7 3 1 है ना, 17 19, इनसे क्या मतलब, इन सबको इग्नोर करेंगे। अगर हमको शून्य की संख्या चाहिए तो शून्य की संख्या कहाँ से आएगी, 2 और 5 से। कहाँ से आएगी, 2 और 5 से। कहाँ से आएगी, 2 और 5 से। तो मेरे पास जितना 2 है काम का ले लेंगे, जितना 5 है काम का है ले लेंगे, बाकी सबको शून्य बनाता ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो 35 में एक बार 5 मिला, ले लिए, 7 नहीं लिए, क्यों ले। 45 में क्या ले लिए, 5 नवा 45 का 5 ले लिए, नौवा ना तो 2 में है ना तो 5 में, क्यों ले। और 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5। क्या होता है बेटा, 2 का पावर 5, ये मालूम है ना।
ये तो सबको मालूम होना चाहिए ना। 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 2 का पावर 4 का मतलब 16, 2 का पावर 5 का मतलब 32 और 2 के पावर 6 का मतलब 64। यहाँ तक आप सबको पता होना चाहिए, एग्जाम निकालना मजाक थोड़ी है, यहाँ तक तो पता होना चाहिए, है ना। तो 2 का पावर 5 32। अच्छा 5 कितने बार मिला, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, यानी टोटल कितने बार, 4 बार। और 2 कितने बार मिला, टोटल कितने बार, 5 बार। ध्यान दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे पावर ऐड होगा। तो यहाँ का पावर 2, यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 1, 2 3 4, 5 का पावर 4 और 2 का पावर 5। अच्छा छोटा वाला पावर कौन है, 4, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 4 शून्य, कितने जीरो, 4 जीरो, है ना। यानी इसको हल करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे, 4 जीरो मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर। बोलिए बात समझ में आ गई क्या, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना। कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया, है ना। कितना आंसर होगा, 4 शून्य 4 जीरो। ठीक हो गया। आप इसको जिस भी तरीके से हल करिएगा आंसर आपको यही मिलने वाला। जो कम पावर है बस वही आंसर होता है आपका। 25 75 85 64 143। 25 लिख दे रहे हैं एक बार, क्या दिक्कत है लिखने में बेटा। 75 85 143 143। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 में सर 5 का स्क्वायर है यानी 5 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 75 25 तिया 75, यानी यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है। अब बाकी तिया है, तिया का कोई काम नहीं, मेरे को तो 2 और 5 चाहिए ना जीरो बनाने के लिए, तो तिया जिया का कोई काम नहीं। 85 में 17 पचे 85, यानी एक बार 5 है बाकी 17 है, और 17 ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और 143, 143 का सर 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 चाहिए, 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 चाहिए, तो 143 के पास 5 नहीं है। और 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए आखिरी अंक 2 से कटना चाहिए, और 143 का आखिरी अंक 3 कभी भी 2 से नहीं कटेगा, यानी 143 के पास 5 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इसको क्यों देखें, है ना, टाइम बर्बाद क्यों करें। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, 5 के स्क्वायर। अच्छा देखिए 5, और यहाँ देखिए 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया, 5 का पावर 5। अच्छा एक 64 भी है इसके पास, और कितना है, 64 भी है, और 64 का मतलब कितना होता है बेटा, 2 का पावर 5 होता है ना, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 तो 32 हो जाएगा, 2 का पावर 6, ठीक है, 2 का पावर 6, यानी यहाँ पे हो गया 2 का पावर 6। अब मेरे बात को बताइए कि कम पावर किसका है सर, 5 का, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है क्या, कितना हो जाएगा, 50, यानी कितना शून्य मिला हमको, 5, 2 2 4 और 1 5, 5 शून्य मिलना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 2 का पावर, ऑप्शन में क्यों नहीं है यार, ऑप्शन में होना चाहिए था 5, ठीक है। एक बार और बना लेते हैं, है ना, एक बार और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में अगर नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बनाने का टेक्निक हम लोग का सही है, नहीं है तो टेंशन नहीं, ऑप्शन में 5 होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम करके दिखाएंगे आपको। देखिए 25 है, 75 है, 85 है, 64 है और 143 और सॉल्व करते हैं। 25 का मतलब होता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है ना, उन्हें 75 का मतलब होता है 25 तिया 75, और 25 में होता है 5 का स्क्वायर, तिया को तो छोड़ दिए। 85 में होता है 17 पचे 85, यानी एक बार 5, और 64 का मतलब होता है 2 का पावर 6, है ना, क्या होता है, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 होता है, क्योंकि 2 का पावर 4 16, और 2 का पावर 5 32, और 2 का पावर 6 64। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, और 143 में ना तो 2 है ना तो 5 है, तो 2 2 4 और 1 5, यानी 5 का पावर कितना मिला मेरे को, 5 मिला, और 2 का पावर कितना मिला मेरे को, 6 मिला। कम कितना है बेटा, 5 है, यानी आंसर कितना होगा, 50, कितना होगा, 50, ठीक है, 50। अब ऑप्शन में तो 5 दिया नहीं, तो कैलकुलेटर से बस चेक कर लेते हैं। तो चलिए ना कैलकुलेटर से चेक करते हैं, क्या अंत में 5 जीरो आता है या जो ऑप्शन में दिया हुआ वो आता है, क्या दिक्कत है चेक करने में, ताकि हमको और आपको दोनों को तसल्ली हो जाए, है ना। क्वेश्चन है अपने पास 25 गुने 75 गुने 85 गुने 64 गुने 143। आंसर आया है 1458600,000। ये आंसर है, आप भी कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है मेरा प्यारा बेटा। तो कितने जीरो मिले, 1 2 3 4 5, कितने जीरो मिले, 5 जीरो, यानी सर ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा 5 जीरो।
हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए हैं कि कम पावर वाला जीरो होगा, गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। हमको कॉन्फिडेंस था कि गलत नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे चेक करवाएं आपके सामने, ताकि आपको अंदर से यकीन हो जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आसान तरीका है, वही सही तरीका है। ठीक हो गया बात यहाँ तक? तो कम पावर वाला ले लिए, ठीक है मेरा बेटा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आप इसको मल्टीप्लाई किए ना, 1 2 3 4 5 जीरो। क्लियर है क्या? आगे आते हैं। ये देखो 25 35 45 55 32 64, 25, उसके बाद कितना है 35, फिर कितना है बोलो 45, फिर कितना है बोलो 55, फिर कितना है बोलो 32, फिर कितना है बोलो 64। ठीक है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर सर, 35 5 सत्ते 35, तो एक बार 5 आया, एक बार 5 आया ना, 7 का तो कोई काम नहीं है ना। 45 5 नवा 45, एक बार 5 आया सर, 9 का कोई काम नहीं है। 55 5 गुने 11 55, तो 11 में हमको 2 और 5 थोड़ी मिलेगा, एक बार 5 मिला। 32 का मतलब होता है सर 2 का पावर 5, और 64 का मतलब होता है सर 2 का पावर 6। ठीक है, तो 5 कितने बार मिला? 2 3 4 5, कितने बार मिला? 5 बार। और अपने को 2 कितने बार मिला? 6 5 11 बार। कम पावर वाला कितना? ये, यानी 5 जीरो। क्या होगा आंसर? 5 जीरो। कहानी खत्म। बोलो समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाएगा तो डरोगे नहीं ना, घबराओगे नहीं ना, बना लोगे ना कॉन्फिडेंस से, और हमको थैंक यू बोलोगे ना। ठीक है, समझ में आ गया बात, है ना। चलो आगे। पच्चीस 75 45 64 और 73 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। 25, ये हम तुमको होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है। बार बार हम ही क्यों बनाए एक तरह का क्वेश्चन? ये वाला होमवर्क है, तुम हमको कमेंट करके बताओगे आंसर तुम्हारा ऑप्शन से मैच किया कि नहीं, ये भी बताओगे। हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा सीरियस अपने पढ़ाई पे। कमेंट करके हमको आंसर बताना, और जो बच्चा कमेंट करके आंसर दिया उसको मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि उसको नौकरी होगा, होगा मतलब होगा। ठीक है, 25 75 45 64 73 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। या तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तेरा एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन तुमको इसका होमवर्क को बनाना पड़ेगा। सही आंसर है गलत आंसर है कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको बनाना है। 37 39 53 99 103 में शून्य की संख्या बताइए। 27 है, 39 है, 53 है, 99 है और 103 है। सर 27 में ना तो 2 है ना तो 5 है। एक आदमी बोलेगा ये तो 2 है, हम बोलेंगे अरे बेवकूफ, 2 का मतलब है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। 27 कहीं 2 से जाएगा? ये तो ऑड नंबर है, इवन नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हो? अब 5 इसमें है नहीं, 5 उसी संख्या पे होता है जिसका अंत में 0 या खुद 5 हो। ठीक है, तो 27 पे है नहीं। 39 पे भी नहीं है, क्योंकि 39 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 53 पे भी नहीं है, 99 पे भी नहीं है, 103 पे भी नहीं है। यानी यहाँ ना तो 2 मिला ना तो 5 मिला, जब मिला ही नहीं तो गिला कैसा? यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0, यानी शून्य शून्य है, क्योंकि 2 और 5 अगर नहीं होगा तो कोई 0 दे ही नहीं सकता, है ना, दे ही नहीं सकता। 5 होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? कि अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। और 2 होने के लिए क्या जरूरी है? कि अंत में एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो। किसी के अंत में भी सम नहीं है, किसी के अंत में भी 0 या 5 नहीं है, तो ना तो 5 है ना तो 2 है। ठीक है, ना तो 5 है ना तो 2 है। 125 35 37 39 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसमें तो 5 है ना। देखो मेरे बात को समझोगे बेटा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन तुम एक बुद्धिमान बच्चा की तरह सोचो, 5 केवल 0 दे सकता है क्या? अगर हम ऐसे लिख दें 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये 0 दे सकता है क्या? कभी नहीं। 5 5 25 अंत में दिया 5, फिर 5 5 25 अंत में दिया 5, 5 5 25 अंत में दिया 5, यानी 1,05,000 भी आपस में गुना हो जाए तो 0 नहीं दे सकता। यानी 1,00,000 मर्द भी आपस में साथ में जमा हो जाए तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है, मेल एंड फीमेल दोनों का होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार यहाँ 2 का गुना कर दो, अब देखो रिजल्ट, है ना। 5 5 25 का 5, फिर 5 5 25 का 5, 5 5 25 का 5, 5 दूनी 10 का 0। बोलो बात समझ में आया क्या? यानी केवल हजारों 5 आ जाए 0 नहीं दे सकता, केवल हजारों 2 आ जाए 0 नहीं हो सकता। 5 के साथ 2 आना जरूरी है, तभी 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसी बात को यहां देखो, जैसे 125 था,
35 था, 37 था, 39 था। 125 में 5 का क्यूब मिलता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 35 5 गुना 7 तो 5 ले लिए, 7 क्यों ले भला। 37 में ना तो 2 है ना तो 5 है। 39 में ना तो 2 है ना तो 5 है। तो सर 5 का क्यूब और 5 का मतलब होता है 5 का पावर 4, तो क्या 4 जीरो मार के ऑप्शन नंबर सी कर दे, हमेशा बेवकूफ़ी वाला काम करें। सर 2 है, हाँ नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर 2 है तो नहीं बनेगा जीरो। 5 अगर केवल है तो जीरो नहीं बन सकता। 5 के साथ क्या होना चाहिए, साथ में 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, है ना, सीख पा रहे हो क्या। अब आगे, अब यहां देखो जरा, 9 से 95 तक सभी विषम संख्याओं का गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। यानी 3 से लेकर के 95 तक सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना, विषम संख्या को। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 डॉट 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 गुने 95। सर ऑड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या वो सारी संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स वही सारी संख्याएं होती है ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर इनके पास 2 है ही नहीं तो जीरो मिलेगा, जीरो जीरो मिलेगा, यानी शून्य मिल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि यहाँ पे मान लो 5 है लेकिन 2 कहाँ पे है, 2 तो कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा विषम संख्या, सारा का सारा ऑड नंबर्स है। तो भाई ऑड नंबर में तो 2 होता ही नहीं है ना, 2 को तो जंप कर देते हैं, 1 3 5 7 9, तो 2 को तो जंप कर जा रहे हैं। तो जब 2 को छोड़ दे रहे, स्किप कर रहे, तो 2 मिलेगा नहीं, और 2 मिलेगा नहीं तो केवल 5 मिलने से क्या फायदा, जीरो बनेगा नहीं। ठीक है, सब क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आया हुआ है, सब क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस में एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट को तैयार करो, एग्जाम में जा करके इस बार बाजार फाड़ दो। कहीं पर भी पेड बैच लेने का जरूरत नहीं है, हम है ना, काफ़ी है हम। ठीक है, जितना तो कोई 10 महीना में सिखाएगा ना उतना हम एक क्लास में सिखा सके तुमको तेज 10 महीने वाली क्लास से आगे खड़ा करवा सकते हैं। इसलिए पैसा फालतू का नहीं फंसाना। ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट करना कि हाँ सर सीख पा रहे हैं। 1 गुने 2 गुने 3 से 10 तक का शून्य की संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, 1 गुने 2 गुने 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब इसका तरीका सीखो। यहाँ पे एक बार 2 मिला, 2 का पावर 1, यहाँ मिला 2 का पावर 2, और देखो यहाँ मिला 5 का पावर 1, यहाँ मिला 2 गुने 3 तो 2 का पावर 1 मिला, 3 नहीं लेंगे। यहाँ मिला सर 2 का पावर 3, और यहाँ मिला एक बार 2 और एक बार 5। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही बहुत दिख रहा है, तो 5 ही के पास पावर कम है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 यानी 5 का पावर कितना आया, 2 आया। बात समझ में आ रहा है क्या। 5 का पावर 1 यहाँ पर और 5 का पावर 1 यहाँ पर, बाकी 2 तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिख जा रहा, 3 अकेले यहीं पर दिख रहा, 3 4 5 6 7 7 7 बात। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो पावर कम वाला चाहिए ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। लेकिन सर ये तो 10 तक था, अगर 10 की जगह 1000 तक रहता तो क्या 1000 तक सारी संख्याओं को लिख करके 2 और 5 खोजेंगे। ऐसा हमको पागल समझते हैं क्या सर, एग्जाम के हॉल पे हम इतना समय बर्बाद करेंगे क्या। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताइए, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। जहां तक गुना करना है बस वहां तक प्यार से लिख दो, वहीं उसी नंबर को लिख दो। कहां तक लिखना है, 10 तक। और इसको 5 से ही डिवाइड करना। हमेशा किससे डिवाइड करना बेटा, 5 से। हमेशा किससे डिवाइड करना, 5 से। हमेशा किससे डिवाइड करना, 5 से। चलो 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 दूना 10। अब ये 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, रुक जाओ, इतना ही जीरो आंसर। यानी 1 से 10 तक में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, कहानी खत्म। कितना आसान, कितना जबरदस्त, डैड अर्जुन की तरह मछली के आंख में तीर लगा दिए। बात समझ में आ रहा है क्या। लेकिन फिर भी तुम कंटेंट को नहीं देखोगे और इधर उधर जाओगे, भटकोगे, तो कितना अफसोस का बात है ना। हमको पूछा कि 1 से 10 तक में कितने शून्य हैं, प्यार से 10 लिखे, 5 से डिवाइड किए, जितना नीचे आया उतना आंसर कितना, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 1 से 100 तक में कितने जीरो है। भाई तो प्यार से 100 लिख दो, आखिरी संख्या लिख दो, 5 से डिवाइड करो, 20 25 100। अभी भी 5 से जा रहा है, 5 से बड़ा है ना, तो फिर काटो, 5 चौके 20। अब 5 से छोटा आ गया तो आंसर 20 और 4 कितना हो गया बेटा, 24। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 24। यानी 1 से 100 तक में कितने शून्य की संख्या मिलती है, 24।
5 से छोटा जब तक नहीं है तब तक काटेंगे। यहाँ 5 से छोटा आ गया 4, रुक गए। आंसर कितना आ गया 24। तो जब भी चेक करना है 5 से चेक करना है। किससे चेक करना है? 5 से चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन जरा देखो क्या है। यदि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? 1 से कहाँ तक गुना करने बोला? 50 तक। प्यार से एकदम 50 लिख दो, ऐसे करके डिवाइड कर दो। 5 से करना है, 5 दहिया 50, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10। अब 5 से छोटा हो गया 10 और 2 कितना हो गया 12। यानी क्वेश्चन में कितने जीरो मिलेंगे? 12 जीरो। बोलो ऐसा पहले पढ़ाया कोई था क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया था? नहीं पता। अभी समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरो। हम नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चन करा करके नहीं बोल रहे कि चैप्टर खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन नहीं करवा रहे, चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक दिया हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि आपने आज से पहले इसको ऐसा डिस्कस होता हुआ नहीं देखा था। मेरे से पढ़े तभी देखे हों। क्लियर है क्या? ऐसे बनता है क्वेश्चन। 12 जीरो, है ना? मज़ा आ रहा है ना चैप्टर्स पे? यदि 1 से 1000 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुना किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? 1000 लिखो प्यार से और 5 से काम करना शुरू करो। 5 दूना 10, जीरो जीरो। 5 से बड़ा है अभी भी। 5 चौके 20, जीरो, अभी भी 5 से बड़ा है। 25 8 40, अभी भी 5 से बड़ा है। 5 एकम 5, अब 5 से छोटा हो गया। 240 और 8 और 9, 249। कितना हो गया बेटा? 249। कितना हो गया? 249। यानी 1 से 1000 तक में कितने जीरो मिलेंगे? जीरो 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 जीरो। कितना? बाप रे, 249 बात। तो क्या गुना करके हम 249 पर जीरो लिखेंगे, है ना? आंसर कितना होगा? 249। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट में पकड़ जिस बच्चा का हो गया उसको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम निकालने से। अब मैथमेटिक्स इज गेटवे ऑफ सक्सेस इन द कंपटीशन एग्जाम्स। मैथमेटिक्स जिसका मजबूत हो गया उसका कंपटीशन एग्जाम में गेट के अंदर दाखिला हो गया। अब गेट के अंदर घुस गया, अब जहाँ चाहे नौकरी कर ले, है ना? मैथमेटिक्स मजबूत जिसका हो गया। 2 4 6 8 10 से 100 तक गुणनफल। अच्छा देखो, 2 है, गुना 4 गुना 6 गुना 8, कहाँ तक गया बेटा? 100 तक, है ना? 100 तक। अब बताना है तुमको कि शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या, इसको 2 तरीके से बनाते हैं। एक तरीका क्या है कि 100 लिख देते हैं, जहाँ तक है अंतिम संख्या लिख दिए, 5 से कर दिए डिवाइड। 5 से गया कितने बार में? 20 25 100। 5 से कितने बार में गया? 5 चौके 20। अब तो 5 से छोटा हो गया, यानी आंसर कितना आया? 24। लेकिन सर 24 तो 1 से 100 तक था। अब यहाँ गैप कितने कितने का है? 2 2 का गैप है। अगर 2 2 का गैप है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया? बोलो 12। यानी जो आंसर है ना उसको प्रत्येक गैप से, यानी जितने का अंतराल है, जितने का अंतर है, बस उससे डिवाइड कर दो। 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया आंसर कितना? 12, है ना? कितना आंसर आ गया? 12। 2 4 6 8 10 गलत है, गलत है, 12 होगा। ऑप्शन गलत है, ठीक है? ऑप्शन गलत है, होता है गलत, कोई दिक्कत नहीं, देने तो गलत है ना। 24 दे दिया था आंसर। 24 तो जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 100 तक थोड़ी है, 2 से 100 तक है। तो आंसर कितना होगा इसका? 12। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चा को? और इसको कैसे बना सकते हैं वो सीखो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, कहाँ तक गया बेटा? 100 तक। तो आखिरी संख्या को लिखो 100। अब इसको गैप से, यानी जितने का अंतर है ना उससे डिवाइड कर दो। अंतर कितने कितने का मेरा बच्चा? गैप कितने कितने का? 2 का। बस 50 आ गया ना। अब इसको जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर दो। 5 से 5 देंगे 50, अभी भी 5 से बड़ा है। 5 दूना 10, अब 5 से छोटा हो गया, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12। ये सब गलत गलत ऑप्शन है ना? 12 होगा, ठीक है? 12 होगा, ठीक है? ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हुआ है, बुक से भी उठाया हुआ है, इधर उधर से उठाया हुआ क्वेश्चन। तो ऑप्शन गलत भी देता है बुक में, देने तो क्या दिक्कत है? हम लोग कॉन्सेप्ट में टिके रहेंगे। अब किसी को यकीन नहीं तो क्या करेगा? 2 गुने 4 गुने 6 गुना 8 से 200 तक गुना करो आपस में और देखोगे कि 12 को शून्य अंत में मिल जाएगा। लेकिन मेरे पे यकीन रखो नहीं यार, क्या दिक्कत है ना? यकीन के साथ ही तो दुनिया कायम है कि नहीं? 3 6 9 12 से 150, 3 गुना 6 गुना 9, कहाँ तक गया मेरा बेटा? 150 तक। तो आखिरी संख्या 150 को डिवाइड करो अंतर से। 3 और 6 का अंतर कितना है? 3 का ही तो अंतर है। 6 और 9 में 3 का तो अंतर है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 50। अब 50 को डिवाइड कर दो किससे तुम? 5 से। 5 देंगे 50, फिर 5 दूना 10, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 12, है ना? 12। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया? ऐसे ही बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है?
देखो तो क्या बोलता है, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 50 है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोले कि थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोले कि थोड़ा सा अलग है। अगर कोई बच्चा अभी तक देखा है तो ये क्वेश्चन को अलग बनेगा। देखो 5 10 15 50, यानी 5 है, 10 है, 15 है, 50 है। इसमें 5 और 2 दोनों है। यहाँ देखो ना, 2 से भी जाएगा 5 से भी जाएगा, यहीं देखो ना 2 से भी जाएगा 5 से भी जाएगा, यानी जीरो तो मिलेगा। अंतिम संख्या कितना बेटा, 50। किससे डिवाइड करेंगे सर, अंतर से। अंतर कितने कितने का है, 5 5 का अंतर है, तो कितना आ गया बेटा, 10। अभी तक हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, अभी तक हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे सर, 5 से। लेकिन नोट करके लिखेंगे, जब 5 का अंतर हो, जब 5 का अंतर हो तब 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन द गैप या व्हेन द डिफरेंस इज ऑफ 5 देन वी हैव टू डिवाइड बाय 2, है ना। जब 5 का अंतर हो तो 2 से भाग देंगे। बाकी हमेशा जैसे बना रहे थे तुम, 5 से भाग दे रहे थे, हमेशा 5 से भाग देना। लेकिन जब 5 5 का अंतर हो तो 5 से नहीं, फिर 2 से भाग देंगे। ठीक है, बस यही चीज सीखना है। अब यहाँ पे 5 5 का अंतर था तो 5 का अंतर से डिवाइड करके 10 आया। अब 2 से, 2 5 10, अभी भी 2 से जाएगा, 2 दूना 4, अभी 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 5 6 7 और 1 8, यानी कितने जीरो मिलेंगे, 8 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे मेरा बेटा, 8 जीरो मिलेंगे। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा 5 का भाग देते हैं, लेकिन जब 5 5 का गैप हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे। बस आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है ना। बाकी कोई नई चीज़ तो है नहीं। उसी तरह से हम क्या करते हैं ना, हम कॉन्सेप्ट को बदलते नहीं है, यानी हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक लाओ या हर टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक लाओ, हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं कि एक ही तरीके से सारा क्वेश्चन को कोशिश करते हैं बनाने का। 51 से लेकर के 150 तक गुना करना, 51 51 52 53 गुने 150 तक। आखिरी संख्या को लिख लेते हैं, आखिरी संख्या को लिख लिए 150। अच्छा सर, यहाँ तो गैप है ही नहीं, लगातार संख्या 51 52 53 54, गैप वाला है ही नहीं, तो सीधा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दिया 15 और 0, 5 6 30, 5 एकम 5, यानी कितना हो गया सर, 37 जीरो। कितना हो गया सर, 37 जीरो। यहाँ ऑप्शन में 37 है नहीं, अगर होता तो कर देते, क्या नहीं करते मेरा बेटा, गलत हो जाता। क्यों गलत होता सर, क्योंकि संख्या एक, मान लो अगर क्वेश्चन यहाँ से रहता 1 से लेकर के 150, तब तो हम बोलते कि 37 जीरो आएगा, तब तो हम बोलते कि शून्य की संख्या 37 होगी, जब संख्या 1 से शुरू होता। लेकिन संख्या शुरू कहाँ से किया, 51 से, यानी 1 से 50 तक का कैलकुलेशन तो है ही नहीं, तो तुमको 1 से 50 तक के कैलकुलेशन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में यहाँ तक 50 तक का कैलकुलेशन तो है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या, तो सर 50 तक के कैलकुलेशन को हटाना पड़ेगा, यानी 50 तक में जितने जीरो मिलते हैं उसको हटाना पड़ेगा। ये 37 जीरो तो कुल हो गए सर, लेकिन मेरा गिनती तो 51 से शुरू हुआ सर, यानी 50 तक में जितने जीरो मिले हटा दीजिए सर। अच्छा, 50 तक में कितने जीरो मिले होंगे, 5 देंगे 50, फिर 5 दूना 10, यानी 10 और 2 कितने जीरो मिले, 12 जीरो, यानी टोटल 37 जीरो में से 12 जीरो हटा दीजिए। 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से गया 2, यानी 51 से लेकर के 150 तक में जो हमको मिलेंगे वो मिलेंगे 25 जीरो। कितने मिलेंगे, 25 जीरो, 25 जीरो। समझ में आ रहा है, कंटेंट क्लियर हो रहा है एकदम, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। ये 37 तो टोटल 1 से लेकर के 150 था, हमको तो 51 से गिनना है, यानी 50 तक के जीरो को तो हटाना पड़ेगा। 50 तक में 12 जीरो मिला, तो 37 में से 12 को हटा दिए। ठीक है ना, बात है ना। हम इसलिए हटते हैं ताकि आप कैलकुलेशन का जो मेथड यूज करें उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बनाओ, और जहाँ डाउट हो वहाँ हेल्प लो। 101 से 500 तक, यानी सर 500 का पहले पूरा निकाल लो ना, कोई गैप तो है ही नहीं, है ना। लगातार 101 102, 5 से निकाल दो तो यहाँ गया 100, फिर 5 से निकालो तो 20 25 100, 5 से निकालोगे तो 5 चौके 20। अब ये 5 से छोटा हो गया, तो टोटल कितना आ गया सर, 124। ये तो 1 से 500 तक का पूरा आ गया, 1 से 500 तक का पूरा आ गया। हमको 100 तक हटाना पड़ेगा, 100 तक हटाना पड़ेगा। और अभी तो हम लोग देखे थे कि 100 तक में 24 जीरो आता है, देखे थे ना, 20
5 चौके 20, यानी कितना जीरो हटेगा? 24। 124 में से 24 जीरो हटेगा तो शून्य की संख्या 101 से 500 तक में जो प्राप्त होंगी वो होंगी डी 100। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से आगे सीखते रहेंगे, कंटेंट को बेहतरीन करते रहेंगे। आपका साथ अगर नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। हम आप ही के लिए तो खड़े हैं, आपको अगर साथ नहीं दीजिएगा तो फिर एकदम लगेगा कि किसको पढ़ाएं, तब सिस्टम को पढ़ाएं, इतना इतना लाइट लगा करके मुंह में पढ़ा रहे हैं तो उसको लाइट को पढ़ाएं। आपको सीखना है, आपको समझना है, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना जरूरी, ठीक है ना? और इसलिए बोल रहे हैं कि क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है क्या क्वालिटी मिल रही है? आप देख रहे हैं ना अपने आंखों से, आप समझदार बच्चे हैं। 1 3 5 7 99 गुणन शून्य की संख्या क्या होगी? सर यहाँ से 2 उड़ा दिया, यहाँ से 4 उड़ा दिया, यहाँ से 6 उड़ा दिया, यहाँ से 8 उड़ा दिया, यानी केवल विषम संख्या लिख दिया, केवल ऑड नंबर लिख दिया, केवल विषम संख्या लिख दिया। गौर करिए ना, 1 3 5 7 99 तक तो जीरो। क्यों? क्योंकि 2 तो है ही नहीं। 1 3 5 7 यानी 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। 2 को इग्नोर करिएगा तो जीरो कैसे मिलेगा, है ना? तो जीरो जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है बेटा। फैक्टोरियल 100 ऐसे लिखता है फैक्टोरियल, या ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, समझिएगा ना, जैसे हम उसको क्लियर करते हैं। दोनों तरीके से एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, या तो ऐसे करके दे देगा, या तो नंबर के बाद ऐसे कर देगा एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी वहां तक लगातार गुना। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 से लेकर के वहां तक का मल्टीप्लाई है। फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के वहां तक का मल्टीप्लाई है, गुना है। इस बात को ध्यान देना है। अब जैसे फैक्टोरियल 100 है, ऐसे भी फैक्टोरियल लिखते हैं, है ना? तो इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक गया? गुने 100 तक। तो यानी 100। अब इसको बनाने तो हम लोग जानते ही हैं, तो आपको करना क्या है कि जो भी फैक्टोरियल में लिखा हुआ है बस उसका शून्य खोज दीजिए। शून्य खोजने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 20 आया, फिर 5 से किए तो यहाँ 4 आया, टोटल 20 और 4 कितना हो गया? 24 जीरो। यानी फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो मिलेंगे आपको? 24 जीरो मिलेंगे। फैक्टोरियल को देख करके घबराना नहीं, डरना नहीं, सहमना नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से वहां तक गुना, और अंतिम संख्या को लिखकर ही तो हम लोग डिवाइड करके जीरो खोजते हैं 5 से। ठीक हो गया बात? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है। फैक्टोरियल 175 में कितने जीरो मिलेंगे? बस 175 को लिखो और ऐसे निकाल दो। 5 तिया 15, 5 पचे 25, है ना? 5 या 15, 2 बचा होगा। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी 35 और 8 43। ठीक है, 7 और 1 8 होता है ना? कितना मिलेगा बेटा? 43। फैक्टोरियल 175 में कितने शून्य मिलेंगे? तो मिलेंगे सर 43, 43 शून्य मिलेंगे। 1 से लेकर के 175 गुना थोड़ी ना करने बैठेंगे एग्जाम में, ऐसे खोज लेंगे। हाँ, अब मेरे बात को समझना बेटा। कभी भी फैक्टोरियल के बीच में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। है ना? व्यतुक्रम। ठीक है, मेरे बात को समझिएगा। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सीखने का मेरे बेटा, सबसे पहले अगर बीच में भाग है, अगर बीच में भाग है तो पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। अगर बीच में गुना है तो पावर को जोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर बीच में भाग है, फैक्टोरियल के बीच में भाग है तो पावर को यानी घात को घटा देंगे। तीसरा पॉइंट, अगर फैक्टोरियल के पावर में प्लस या माइनस है तो कम पावर वाले को आंसर मानेंगे, कम पावर वाला। अब ये एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिलहाल आप इसको नोट कर लें, है ना? अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो फैक्टोरियल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बीच में डिवाइड है तो फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे। और बीच में प्लस या माइनस है तो कम वाले को आंसर मानेंगे, जो कम है बस उसको आंसर मान लेंगे। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो हम आपको बोले हैं वो प्रैक्टिकली आपको देख
ज़्यादा समझ में आ जाए और आप मजबूर हो जाएं, क्योंकि आप तो कंजूस हैं, फिर आप कंजूसी छोड़ करके मजबूर हो जाएं वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट करके कि हाँ सर हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और दोस्तों के बीच शेयर भी आप नहीं करते हैं, वो शेयर करने के लिए भी, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, तो इसका गुरु दक्षिणा तो आप हमको दीजिएगा ही दीजिएगा, है ना। और यही मेरा गुरु दक्षिणा है जो हम आपको बोलते हैं बार बार। ओ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन था ना फैक्टोरियल का। हाँ देखिए, हम दिमाग से जाने भी नहीं देते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं तो। फैक्टोरियल 25, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा रुक जाता है, बीच बीच में गर्म हो जाता होगा बेचारा। फैक्टोरियल 25 गुने फैक्टोरियल 100 गुने फैक्टोरियल 5, है ना, ये है। 25 को अगर हम हल करेंगे मेरा बेटा, 25 को अगर हम हल करेंगे, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं ना, चलिए ना हम हल करके दिखाते हैं। 25 को अगर हम हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर मिलेगा। जैसे हम 25 को हल किए तो 5 बचे 25 और 5 एकम 5, यानी कितना मिला, 5 और 1 6, है ना। यहाँ पे कितना मिला बेटा, 5 और 1 6। बात समझ में आनी चाहिए। अभी हम आपको हल करके सिखाए हैं तरीका। 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से गया एक बार में, तो 5 और 1 6। बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के कारण बीच में क्या देंगे, प्लस। और 100 को हल करते हैं तो 24 आता है। ये तो आपको रट्टा मारा गया होगा, नहीं मराया। चलिए एक बार और देख लीजिए, 100, ठीक है, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, और ये 5 से छोटा हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 24। बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस, मल्टीप्लाई दिखा तो प्लस, और ये है 5, 5 से एक ही बार में तो जाएगा ना। ये 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में तो जाएगा ना, तो एक। तो टोटल हो गया 24 और 6 30, 30 और 1 31, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 31। कितना आएगा, 31। कितना आएगा बोलिए, 31। क्लियर है क्या, 24 और यहाँ 5 और 1 6, 5 5 25, और 24 और 6 30 और 1 31, कितना होगा, 31। ऑप्शन गलत है, होने दीजिए, मेथड गलत नहीं है, मेथड एकदम लाजवाब है। बोलिए बात समझ में आए क्या, सीख पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या, है ना। कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, आप अपने एग्जाम के जो सक्सेस उसके करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं। सोचिए ना, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आप क्या करते हैं। शून्य की संख्या आपको कोई पढ़ाया ही नहीं, आप पढ़े ही नहीं, एग्जाम में बैठ गए, क्या करते हैं आप। तो इस तरह से सीखिए, है ना। तो कितना आ गया आंसर मेरा बेटा, यहाँ से 25 और 6 30, 30 और 1 31, है ना। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू 57 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, और फिर है फैक्टोरियल 45, दोनों तरीके से लिख रहे हैं ना, बीच में मल्टीप्लाई है। तो सर 257 को पहले हल कर लो ना, 257 को पहले हल कर लो। 5 से करें, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, ठीक है मेरा बेटा। 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, फिर 5 दहिया 50, फिर 5 दूना 10, तो यह हो गया अपना 51 और 10 61, 61 और 2 63। कितना आ गया बेटा, 63। बीच में मल्टीप्लाई दिखे तो प्लस, है ना। फिर 45 को हल कर लो, किसको हल कर लो, 45 को। 5 9 45, 5 एकम 5, 9 और 1 कितना हो गया बेटा, 10। 63 और प्लस के 10 कितना हो गया, 73। ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 73। बोलो समझ में आया क्या, सीख पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सब बच्चों को, है ना। 73। आओ अगले क्वेश्चन में। तुम गौर करते हो ना, हम टाइम नहीं बर्बाद करते, यानी हमको पढ़ाने आता, हम इधर उधर का बात करके ना वीडियो को लंबा जबरदस्ती नहीं करते। कि जानते हो, एक तो मेरा बचपन में दोस्त था, वो ऐसे करता था वैसे करता था, हम कभी भी बाकायदी नहीं करते, बस हंसी मजाक करते हैं हम, नो डाउट। लेकिन हम, मेरा फोकस पूरा पढ़ाने में रहता है, और मेरा मेन फोकस रहता है तुमको समझाने में, है ना। हम लोग इधर उधर का बातें ही नहीं करते। बोलता अब भाग आ गया बीच में, क्या आ गया, भाग आ गया। फैक्टोरियल 200 भागा फैक्टोरियल 100। जब भी बीच में भाग आ जाए तो माइनस, और जब भी बीच में गुना आ जाए तो प्लस, फैक्टोरियल वाले कौन से क्वेश्चन में। 200 को हल करो, 5 से गया 40 बार में, 5 से गया 8 बार में, और 5 से गया 1 बार में, यानी 49। कितना आ गया मेरा बेटा, 49। अब भागा देखो तो बीच में लगा माइनस, और 100 का होता है 24, तो बहुत बार निकाल दिया ना हम लोग। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी आंसर कितना आ गया, 25। आंसर कितना आ गया, 25 25। बोलो बात समझ में आया क्या। यानी जब भी तुमको दिखे डिवीजन, बीच में माइनस कर देना, जब भी दिखे मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस कर देना। क्लियर है बात यहाँ तक। आओ आगे क्वेश्चन में।
फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में संख्या का ज्ञात करो। देखो फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 है ना। कभी भी अगर ऐसे बीच में प्लस या माइनस दिखे ना तो बस कम वाले को हल कर लो, ज्यादा वाले को हल करने का जरूरत ही नहीं है, कम वाले ही आंसर दे देगा। कि कौन आंसर दे देगा? कम वाला। मेरे बात को समझोगे? फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 को ऐड करना है तो इसमें कम कौन है? 100, और 100 में कितना आता है बेटा डिवाइड करके? 24 आता है, तो आंसर 24। तुमको बड़ा वाला को हल ही नहीं करना है प्लस माइनस में। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए समझाते हैं, यहाँ पे समझा दें। तुम तो समझदार बेटा है मेरा, एक बार में समझ जाएगा, तुम लोग इतना अच्छा बच्चा है। जैसे हम यहाँ लिखे 320000, ठीक है बेटा। और फिर हम यहाँ लिखे 321200। अब हम मान लो इस दोनों को ऐड कर रहे हैं और हमसे कोई पूछे कि बताओ जरा कि शून्य की संख्या क्या आएगा, तो हम बस ऐसे ही देखते साथ बता देंगे कि ज्यादा वाला का कोई काम नहीं, कम वाला देखेंगे तो बस 2 ही जीरो आएगा। 000, यहाँ से 000 और यहाँ से 2, यहाँ से 1 2 2 4 3 3 6। अब बताओ कि शून्य की संख्या कितनी आई? तो 2 जीरो आई। यानी सर जब प्लस या माइनस करेंगे ना मेरा बेटा, जब भी प्लस या माइनस कम करेंगे ना तो इन दोनों में से जिसके पास कम जीरो है, यानी जो कम नंबर है जिसका कम है उतना ही जीरो मिलेगा। बात समझ पा रहे हो ना? उतना ही जीरो मिलेगा। तो बताओ हम इसको क्यों चेक करें? अब इसको चेक करके भी क्यों टाइम बर्बाद करें? जो कम है उतना जीरो, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना? 24 जीरो। इसलिए हमने तुमको क्या कहा? हमने कहा तुमको कि ऐसे कोई नहीं बताता है जैसे हमने तुमको बताया, हमने प्रैक्टिकली बताया तुमको चीजों को, है ना। आगे देखते हैं। खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। कहीं पर भी पेड बैच नहीं लेना है। हम क्यों चाहेंगे कि मेरा बच्चा का पैसा बर्बाद हो? पेड बैच नहीं लेना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पेड कुछ करने का मन है तो पैसा खर्चा मत करिए। मेरे चैनल को लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, अपने लाइब्रेरी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यही गुरु दक्षिणा आपको बस देना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत की सेना।